यस 11th आर्ट्स क्लास। बेटा चैप्टर राइट्स आपका न्यू स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी पोर्शन। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम कैसे राइट लेते हैं। राइट टू वोट बोलते हो, राइट टू इन्फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलते हो, राइट टू पार्टिसिपेट द इलेक्शन बोलते हो। क्या ये राइट्स सिर्फ बड़ों के लिए हैं, बच्चों के लिए भी कोई राइट्स हैं? कितने टाइप्स के राइट्स होते हैं? क्या वो राइट हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट हैं? तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर राइट्स? राइट्स क्या होता है? राइट्स का मतलब क्या है? एक जस्टिफाई सिचुएशन। जब हम एक नागरिक हैं, एक इंडिविजुअल हैं, तो उसके लिए क्या अधिकार बनते हैं। सोसाइटी में उसकी पहचान बनानी है तो कैसे उसकी पहचान बन सकती है, वो होता है राइट। यहाँ पे क्लेम नहीं कह सकते, कहीं जगह क्लेम कहते हैं। राइट का मतलब और क्लेम का मतलब अलग है। राइट तो वो क्लेम है जो हम किसी दूसरे के लिए लेते हैं, अपनी लाइफ के लिए, अपनी डिग्निटी, अपनी पहचान बनाने के लिए जब हम अपने क्लेम को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ राइट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि राइट्स क्या हैं। एक अच्छे से जीवन जीने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं। हमें इंडिपेंडेंस जीना है, हमें आज़ादी चाहिए, तो उसके लिए अपने टैलेंट को बाहर निकालते हैं। हमारे पास राइट है फ्रीडम में जीने का। ठीक है, तो हमारे पास राइट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने का। तो राइट्स क्या हुए? वो क्लेम जो हमारे फ्रीडम दिखाएं, एक्सप्रेशन दिखाएं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सकें, दैट इज़ नॉन एज द राइट्स। क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो बन जाएंगे आपके फंडामेंटल राइट्स। वेयर डू राइट कम फ्रॉम? राइट जो है ये कहाँ से आए? 17वीं और 18वीं शताब्दी की, मैं 80वीं शताब्दी की बात करूं तो इसके अंदर कहते थे कि राइट क्या है, सिर्फ जो प्रकृति ने दी है वो हमारे राइट्स हैं। मीन्स जो हम ये बोलते हैं ना कि हमें एक सोसाइटी में रहना है, घर में रहना है, तो ये हमारा राइट हो गया, ये तो हमें गॉड ने दिया है। ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं कई राइट्स जो हैं वो मैन के लिए वैसे ही हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू लाइफ मुझे जीने का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी मुझे आज़ादी का भी अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी कि जो मेरे पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी है उसका भी मेरे पास राइट है। ठीक है, तो ये सब आइडियाज़ ऐसे आए, ये हमारे आइडियाज़ क्या हैं? ड्यूरिंग द प्रकृति आए। ठीक है, नेचुरल हैं ये हमारे राइट्स। क्लियर बेटा? फिर कहता है कि कई बार अब जो राइट्स हैं वो हमने खुद भी बनाए हैं। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पे गॉड भी काम नहीं करता, तो यहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि सारे पर्सन्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, इक्वल स्टेटस मिल सके, तो वो हमने खुद बनाए हैं। राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, कि ह्यूमन की जो ह्यूमन बीइंग है उसकी क्या पहचान है, उस पहचान को बनाए रखने के लिए एक पर्सन काम कर रहा है तो उसको साथ ट्रीट किया जाए इक्वली। ये नहीं है कि एक काम कर रहा है सेकंड भी काम कर रहा है लेकिन हम लेवल के अकॉर्डिंग बात करें, नो, है तो बेटा इंसान ही। ठीक है, इसी में कांट कहते हैं कि नॉर्मल moral conception of right means we should be treating others as we would like to treat it ourselves. हमें दूसरों के साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए कि वो जैसे हमसे करें। ठीक है, हम ऐसा नहीं है चाहे आप अपर लेवल के हो, ठीक है, लोअर लेवल का पर्सन बात कर रहा है तो आप फुल इंग्लिश बोलो, वो अपना दिखाओ, ये गलत है। आपको उसकी भाषा में ही बात करनी है जिससे उसका भी मनोबल नहीं टूटता है। ठीक है, और सेकंड कहता है कि वी शुड मेक श्योर दैट वी डोंट ट्रीट द अदर पर्सन एज मीन ऑफ आवर एंड्स। हम अपनी ज़रूरतों के लिए उनसे बात नहीं करेंगे, हम वैसे भी बात कर सकते हैं। वी शुड नॉट ट्रीट पीपल एज वी ट्रीट अ पेन। हम उनको एक पेन की तरह, एक कार की तरह ट्रीट नहीं करते। वी शुड रिस्पेक्ट द पीपल नॉट बिकॉज दे आर द यूजफुल टू अस बट बिकॉज दे आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग। आगे मुझे किसी बंदे की है जो कोई काम पड़ रहा है तो हम उससे ट्रीट अच्छा नहीं करेंगे, हम सबके साथ ट्रीट अच्छा करेंगे। क्यों? बिकॉज हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, सब अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। ठीक है, आप घर में रहते हो तो घर में अच्छा व्यवहार करते हो ना। कई बच्चे बहुत तंग करते हैं तो क्या पड़ेगा? पापा मम्मी का एक थप्पड़ पड़ेगा। तो इससे बेटर क्या है, अच्छे से चॉकलेट लेने के लिए,
कुछ भी लेने के लिए, काम करवाने के लिए हम अच्छा बोलते हैं, बट हमेशा हमें अच्छा ही बोलना चाहिए, हमारे राइट्स हैं। हमें अगर हम अच्छा बोलेंगे बेटा तो वो बाकी वाले भी अच्छा बोलेंगे, ठीक है। तो कहता है कि हमें अब अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचाना है। जैसे अब हम बात करें कि इंडिया की जो सिचुएशन है वो बदलती जा रही है, हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। हमने जो एयर वाटर है, ये पोल्यूशन हो रहे हैं, इनको कंट्रोल करना है। और वुमेन है, चिल्ड्रन है, इनको मेन तरीके से प्रोटेक्ट करना है। तो इनके लिए डिमांड की जाए कि इनके लिए एक स्पेशल से राइट बनाई जाए, एक स्पेशल एक ओहदा दिया जाए कि जिससे क्या हो, कोई भी गर्ल, कोई भी महिला को साथ कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। तो ये राइट हमें बनाने नहीं है, ये राइट हमने छीनने होते हैं। और ये कौन बनाता है? हमारी सरकार राइट बनाती है, ठीक है। लीगल राइट्स एंड द स्टेट। अब बात आती है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि सिंपल जो राइट्स होते हैं, लाइक हमारे जो फैमिली राइट्स हैं, ठीक है। फिर लीगल राइट्स क्या हुए? कहते हैं क्लेम क्या है? वो जो हमारे मोरल हो, मोरल एबिलिटीज़ को शो करें। अब कई बार ऐसे राइट्स होते हैं जो अब गवर्नमेंट बनाती है, लॉ बनाती है, उसे हम बोलते हैं लीगल राइट, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स आ गए, उनके पास पावर होती है कैसे वो अपने राइट्स को पहचान सकते हैं, और उसे ही हम वो क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो ये अच्छे से हमारी ग्रांट देते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंस देते हैं कि यस ये राइट हमारा दिया जाए। जैसे राइट टू इक्वलिटी हमने पढ़ रखा है ना, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन स्टेट, अच्छा राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि हट चुका है फंडामेंटल राइट से, क्लियर। तो ये कहते हैं कि ये राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, ये क्लेम करते हैं कि ये राइट्स हमारे स्टेट के द्वारा दिए गए हैं, कि स्टेट को इनके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर कोई भी काम गलत होता है तो फटाफट से हम ये राइट का यूज़ कर सकते हैं, और जो कि हमारे लिए हैं, तो हम कैसे मर्जी इसको यूज़ करें, ठीक है। लेकिन जब एमरजेंसी लगती है तो गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देती है, बिकॉज उस टाइम पे क्या करेंगे लोग? फटाफट से यूज़ करेंगे आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसके लिए जब भी एमरजेंसी लगती है इंडिया में, तब फंडामेंटल राइट्स को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये राइट्स हमारे स्टेट के द्वारा हैं, लाइक राइट टू एजुकेशन, ठीक है, अच्छे से स्कूल खुलवाना, स्कॉलरशिप देना, इससे क्या होगा? हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि मैं कैसे राइट टू एजुकेशन को और अवेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो राइट क्या है? एक ऑब्लिगेशन है जो हमें स्टेट में देना है, हर एक स्टेट उसकी तरीके से काम करता है, क्लियर। एग्जाम्पल है जैसे माई राइट टू लाइफ ऑब्लाइज द स्टेट टू मेक लॉ दैट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द इंजरीज बाय लाइफ। ये कहता है कि मेरा लाइफ का ये राइट है कि ऐसे लॉ बनाए कि जो मेरी लाइफ है वो प्रोटेक्ट हो सके, इंजरीज ना हो सके, ठीक है, या कोई मुझे मार ना सके। तो इसके लिए भी राइट है, राइट टू लाइफ, ठीक है। तो ये ऐसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। कहता है राइट नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू। कहते हैं राइट सिर्फ वही नहीं है जो स्टेट दे रहा है, बट राइट वो भी है जो स्टेट के पास होने चाहिए, जो स्टेट को प्रोवाइड करने चाहिए एक्चुअल में। यहाँ सिर्फ राम कहानी नहीं है कि हाँ भाई ये राइट होना चाहिए, राइट, आपको राइट उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए, ठीक है। काइंड्स ऑफ राइट। कहते हैं हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें राइट्स बनाने होते हैं, जैसे राइट्स टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट्स टू पार्टिसिपेट करवाना, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, राइट टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी की सारी इन्फॉर्मेशन लेना। तो ये सारे क्या हो गए? पॉलिटिकल राइट्स हो गए, सिविल राइट्स हो गई, ठीक है। तो पॉलिटिकल राइट कंट्रीब्यूट करता है जितने भी हमारे बंदे हैं, पर्सन हैं, उनके लिए, ठीक है, और वो कंट्रोल अच्छे से करता है। गवर्नमेंट के जो भी पावर्स हैं, डिसीज़न हैं, उन सबको ये दर्शाता है, वो होता है पॉलिटिकल राइट, क्लियर। फिर कहते हैं कि कुछ राइट्स हमारे बेसिक नीड्स के लिए भी होते हैं, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक लाइफ को लॉन्ग सर्वाइवल तक जीने के लिए हमें ये भी राइट्स चाहिए होती हैं। तो ये हमारे क्या होगी? डेमोक्रेटिक राइट्स हो गए, कि वो राइट्स जो हमें हमारी जीने के लिए चाहिए, ठीक है।
ये तो गवर्नमेंट इनके लिए काम करती रहती है, ठीक है। बहुत सारी स्कीम लेकर आती है ऐसी जगह पर जहाँ पर काम हो सके, ठीक है, बेरोज़गार ना बढ़े, इसके लिए काम करती है। तो कहते हैं आजकल की जनरेशन में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट डेमोक्रेटिक बढ़ता जा रहा है। तो ये राइट हमारा क्या है, प्राइमरी एजुकेशन देना, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस खुलवाना, अपनी लैंग्वेज में बोलना, कल्चर अडॉप्ट करना कि जैसे आप हो वैसे रहो, तो ये राइट भी है। राइट टू लाइफ कहते हैं, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब कहते हैं राइट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो राइट का मतलब ये है कि आप एक जगह पे हो, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, लेकिन आपके भी कुछ अधिकार बनते हैं, काम बनते हैं। आप सिर्फ राइट मांग नहीं सकते, पहले आपको उसके लिए कुछ बनना पड़ेगा, तभी आप उसके लिए राइट्स के लिए क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से लेने के लिए अच्छे से काम करने चाहिए। फर्स्टली दे कंपेल अस टू थिंक नॉट जस्ट ऑफ द ऑन पर्सनल नीड एंड इंटरेस्ट बट टू डिफेंड द समथिंग एज बीइंग गुड फॉर ऑल ऑफ अस। कहते हैं कि पहली बात यह है कि हम अपने लिए इंटरेस्ट के लिए नहीं ना करें, हम सबके लिए करें, सबकी भलाई के लिए करें। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, एयर एंड वाटर पोल्यूशन को कम करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम तो देखो गवर्नमेंट तो सिर्फ इनके लिए एक्ट ले आएगी, लाइक वाटर के लिए 74 एक्ट है 1974, ठीक है। एयर के लिए भी कोई ऐसा एक्ट है, ठीक है। तो इन गवर्नमेंट इन सब के लिए एक्ट बना रहे कि हाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, तो लेकिन जो सिटीजन है उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी इसको काम करे, वो खुद भी गंद ना फैलाए। ये पोल्यूशन है, ये हमारी वजह से ही होता है, क्लियर। अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनेगी कि हाँ हम कंट्रोल करेंगे, तो ही तो वो आगे गवर्नमेंट से क्या राइट बन सकता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करती है कॉमन गुड, ये सबके लिए है। अगर हम खुद अभी काम करेंगे अच्छे से, तो ही हमारी जो जनरेशन है वो अच्छे से डेवलप हो सकती है। सेकंड कहता है कि आई रिस्पेक्ट द राइट फॉर अदर्स। हमें इफ़ आई से दैट आई मस्ट बी गिवन द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, आई मस्ट आल्सो ग्रांट द सेम राइट टू अदर। अब कहता है कि यहाँ पर कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरों के भी। अगर हम कहते हैं ना राइट टू फ्रीडम में आता है कि राइट टू एक्सप्रेस माय व्यूज़, कि मेरे पास राइट है कि मैं कैसे भी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये भी राइट होना चाहिए कि मैं दूसरों की बातें भी सुन सकूँ, ठीक है। बोलते हैं ना स्पीक बिफोर लिसन, बोलो लेकिन उससे पहले सुनने की भी कैपेबिलिटी रखो, ठीक है। तो हमें इंटरफेयर करना चाहिए, हमें अपने व्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू करने चाहिए, लेकिन आपको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना चाहिए कि आप कहाँ पे ठीक हो और कहाँ पे आप गलत हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि भाई हमने क्या करना है, अपने लिए नहीं सबके लिए राइट बनाने हैं। सेकंड हमने ये पढ़ा कि हम रिस्पेक्ट करेंगे आप अपने व्यूज़ की भी, साथ में दूसरों की भी करेंगे, तो ये भी हमारी क्या बन गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। थर्ड देखो, वी मस्ट बैलेंस आवर राइट व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। फॉर इंस्टेंस माई, ये बोलता है कि हमें बैलेंस करना चाहिए अपने राइट्स पे जब कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है। तो कहते हैं कि ना राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने तरीके से, पिक्चर ले सकते हैं, लेकिन जब हम लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, तो हमें थोड़ा उससे दूर होना चाहिए। देखो कहता है कि हमारे पास राइट है कि हम कोई भी कुछ भी काम करें तो पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर वही पिक्चर हमने पर्सन की, मान लो वो कुछ मतलब पर्सनल पिक्चर हमने ले ली उसके बिना परमिशन के, और हमने वो इंटरनेट पे अपलोड कर दी, तो ये क्या है, ये राइट का मिसयूज़ है, ठीक है। आ रहे समझ, राइट तो है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप कोई भी उसके लिए, जैसे मीडिया है, मीडिया का काम क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट है 361, इसमें है कि मीडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को टेलीकास्ट कर सकती है, लेकिन ऐसे ही कोई भी पर्सन के पास राइट है कि वो कुछ भी अपने पास फ़ोन में सेव कर सकता है, लेकिन वो गलत तरीके से पिक्चर लेगा तो वो क्या है, वो इसको वॉयलेट कर रहा है, गलत कर रहा है, ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो फोर्थ क्या कहते हैं, सिटीजन मस्ट बी विजिलेंट अबाउट द लिमिटेशंस विच मे बी प्लेस्ड ऑन देयर राइट। सिटीजन अगर हमारे जो हैं, अगर उनको अपने राइट्स का पता है तो उनको अपनी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। हर एक राइट का मतलब ये नहीं है कि आप कैसे मर्जी फ्रीडम यूज़ कर सकते हो,
कैसे मर्जी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपको पहले अपनी लिमिटेशंस भी देखनी चाहिए कि कैसे आपका काम चल रहा है, क्या कंट्री को इसके थ्रेट तो नहीं हो सकता, ठीक है, जो बम वगैरह फेंकते हैं तो क्या ये गलत हो सकता है, ये तरीके से। तो ये सिचुएशंस हैं जिसमें हमारे क्वेश्चंस भी हैं कि राइट हैं, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, ना कि वो काम बिगाड़ना चाहिए, ठीक है। देखो ये 10 दिसंबर 1948 को हमारे यूएन ने, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास हुआ। क्या? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट को कैसे अब अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए बोला कि सारे जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो पब्लिश करेंगी, ठीक है। एक मतलब कोई भी गलत नहीं होगा, सीधा सब कुछ शो होगा, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने प्रीमिबल निकाला कि हम कैसे प्रीमिबल कर सकते हैं, डिग्निटी को बना सकते हैं, सारे इक्वल हैं इसके अंदर, ठीक है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे और ये ज़रूरी भी है। अगर हम ऐसे कंपेल नहीं करेंगे तो सारे लोग क्या है, अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग सबका विश्वास जीतना चाहिए, ठीक है। और जनरल असेंबली में ये बोला भी गया है कि ह्यूमन राइट्स को खुद ही डिक्लेयर करो। ह्यूमन राइट्स हम आपको सबको पता है कि ये राइट्स हैं, लेकिन उस राइट्स के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि जिसको हमें वो कंप्लीट करनी है। अगर हम वो नहीं कंप्लीट करेंगे तो मतलब क्या है, आपके राइट्स ख़राब हो गए। आप राइट के लिए मांगते हो कि हाँ भाई ये राइट होना चाहिए, लेकिन आप ये भी देखो ना आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर राइट्स कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी पोर्शन क्लियर। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।